हेलो फ्रेंड्स। टुडे जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज़ फैचिंग अ डॉक्टर। ये मैंने 7th के इंग्लिश से एक लेसन को चूज़ किया। मैं लेसन पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान दे दूंगा। एक्सरसाइज में जो ग्रामर वर्क है मैं उस पे ध्यान दे दूंगा। उस पे वहाँ पे ग्रामर वर्क में एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। एडजेक्टिव्स पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच and in linguistics, an adjective is a word that modifies a noun or noun phrase or describes it as referent. Its semantic role is to change information given by noun. और उसके बाद ये जो एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स की मुख्तलिफ डिग्रीज है। इसकी 3 डिग्रीज है और 3 डिग्रीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि ये जो 3 डिग्रीज है हम किस तरह से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे और कंपैरेटिव को हम किस तरह सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। ये जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? डिग्रीज हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें किसी एडजेक्टिव को इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा। किसी एडजेक्टिव के इंटेंसिटी को जब भी हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसलिए हम डिग्रीज का इस्तेमाल करते हैं। और डिग्रीज जो है, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, देयर आर 3 डिग्रीज विच आर एज 3 डिग्रीज जो एडजेक्टिव्स है दैट इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और ये डिग्री हम किस तरह बनाते हैं? पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री एडजेक्टिव की होती है that denotes the quality of a single person, animal, place or thing. That is positive degree. वो डिग्री जो डिनोट करती है क्वालिटी किसी सिंगल पर्सन की, किसी सिंगल एनिमल की, किसी सिंगल प्लेस की या किसी सिंगल थिंग की, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। और उसके बाद दूसरी डिग्री जो है एडजेक्टिव की दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री डिनोट करती है more than, it compares two adjectives, more than one person, more than one animals, more than one places, more than one things. Comparative degree of adjective compare two persons, two animals, two place or two things. उसके बाद लास्ट डिग्री जो है एडजेक्टिव दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो है इट इज कंपेयरिंग more than 2 persons, things, etc. In most cases we use the definite article the, that is the, before an adjective degree. Superlative degree में हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में हम सुपरलेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव से पहले एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम द कहते हैं। आपको पता है आर्टिकल 3 है, ए, एन एंड द। जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और अब हम इन डिग्रीज को किस तरह बनाएंगे, इसके लिए कुछ रूल्स है एडजेक्टिव्स में और हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स जो है इनको हम फॉलो करेंगे और हम देखेंगे कि पॉजिटिव को हम किस तरह कंपैरेटिव में बनाते हैं और कंपैरेटिव को हम किस तरह सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो पहला रूल जो है मोस्ट वन सिलेबल, मोस्ट one syllable adjective form comparative with er added, then, and. Superlative degree with est added, then.
जब भी हमारे पास सिंगल सिलेबल के वर्ड्स होंगे, सिंगल सिलेबल के एडजेक्टिव्स होंगे, तो जब हम उनको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उनके आखिर पे हम ER ऐड करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है। और जब हमें इनको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होता है तो हम उनके आखिर पे EST ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक दो वर्ड्स ले रहा हूँ। फास्ट पॉजिटिव डिग्री में है, जब हम इसको कंपैरेटिव में ले लेंगे ये फास्टर बन जाएगा, और जब हम इसको सुपरलेटिव में ले जाएंगे तो ये फास्टेस्ट बन जाएगा। इस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को हम सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो यह है पहला रूल। जब भी मोस्ट वन सिलेबल एडजेक्टिव्स होंगे तो इनको हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हमें ER और EST का इस्तेमाल करना पड़ता है। ER या EST का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद द सेकंड रूल इज दैट इज व्हेन जो सेकंड रूल है, जब भी हमारे पास एडजेक्टिव होगा तो उसका जो एंड होगा ई पे होगा। जब भी हमारे पास कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, जब भी उसका एंड आखिर पे एंड ई पे होगा तो उसको हम कंपैरेटिव में आर को ऐड करते हैं और सुपरलेटिव में हम उसके साथ ST को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है पॉजिटिव में, दैट इज ब्रेव। ये हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में है। जब हम इसको कंपैरेटिव फॉर्म में ले जाएंगे तो हम इसको लिखते हैं ब्रेवर, और सुपरलेटिव में ब्रेवेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। इस तरह से ये सेकंड रूल है। जब भी हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म का वर्ड होगा उसका एंड ई पे होगा, तो जब हम इसको चेंज करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म में तो उसको हम उसके आखिर पे हम ई को ऐड करते हैं, और जब हम इसको सुपरलेटिव में ले जाते हैं तो उसके आखिर पे हम ST को ऐड करते हैं। यह है सेकंड रूल। और थर्ड रूल इसके लिए है, द थर्ड वन इज जब भी हमारे पास वर्ड होगा पॉजिटिव फॉर्म में, अगर हमारे पास वर्ड है तो वो Y पे एंड हो जाता है, Y पे एंड हो जाता है, लेकिन इस Y से पहले उस वर्ड में लेटर अगर कंसोनेंट होगा, अगर Y से पहले इस वर्ड में अगर कोई भी कंसोनेंट लेटर होगा तो इस Y को हम चेंज करते हैं पहले I में। इसी Y को हम पहले I में ले जाते हैं, और उसके बाद किसमें, कंपैरेटिव फॉर्म में। और जब हम इसको I में ले जाते हैं और कंपैरेटिव फॉर्म में इसके साथ हम ER को ऐड करते हैं। और जब हम इसको सुपरलेटिव में ले जाते हैं तो उसके साथ हम EST ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ वर्ड ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ड्राई लिखा, ये पॉजिटिव फॉर्म में है, इस वक्त पॉजिटिव फॉर्म में एडजेक्टिव है। इसी ड्राई को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, इसको मैं ले जाऊंगा कंपैरेटिव फॉर्म में। पहले तो कंपैरेटिव फॉर्म में इसको मैं लिखूंगा, पहले मैंने इस Y को मैंने चेंज किया I में, उसके बाद कंपैरेटिव में इसके साथ मैंने ऐड किया ER को, ड्रायर बन गया। और जब मैं इसको सुपरलेटिव में ले जाऊंगा तो ये बनेगा ड्राइएस्ट। इस तरह से हम Y से पहले अगर हमारे पास कोई वर्ड है जो Y से पहले उस वर्ड में कंसोनेंट लेटर है तो पहले हम इस Y को ख़त्म करते हैं, उसकी जगह हम I को ले जाते हैं। फिर हमने जब इसको कंपैरेटिव में ले जाना है तो हम ER इसके साथ ऐड करते हैं। जब हम इसको सुपरलेटिव में ले जाते हैं तो हम उसके साथ EST ऐड करते हैं। दैट वाज द थर्ड रूल। उसके बाद फोर्थ रूल है, जब भी हमारे पास कोई वर्ड होगा पॉजिटिव फॉर्म में तो वो Y पे एंड होगा, लेकिन Y से पहले इसका एंड, Y से पहले जो इसका लेटर है इस वर्ड में वो अगर वॉवेल होगा
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको आई में चेंज नहीं करते हैं, आई में चेंज नहीं, बल्कि हम डायरेक्ट इसको ईआर में चेंज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम ईआर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम ईएसटी लगाते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा गे, वाई पे एंड हो रहा है, लेकिन वाई से पहले जो है वो वॉवेल लेटर है, तो इसको यहाँ पे कंपैरेटिव में जब हम ले जाएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे गेयर, और जब हम इसको ले जाएंगे सुपरलेटिव में तो हम लिखेंगे गेएस्ट। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये फोर्थ रूल था। द फिफ्थ वन इज when the adjective of the positive degree is a word of one syllable and a single consonant word of at the end and a single consonant word and a single consonant letter at the end, the last consonant doubles before adding er and est. जो फिफ्थ रूल है, जब भी हमारे पास पॉजिटिव डिग्री में कोई वर्ड होगा तो उसका एंड कंसोनेंट पे होगा, एंड पे कंसोनेंट पे एंड होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको जब चेंज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो आखिर पे कंसोनेंट है इसको हम पहले डबल करते हैं, उसके बाद ER का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव में और EST का इस्तेमाल हम करते हैं सुपरलेटिव में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वर्ड ले जा रहा हूँ, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा बिग, और इसका एंड जो है वो किस पे है, कंसोनेंट पे है। तो यहाँ पे जब मैं इसको कंपैरेटिव में ले जाऊंगा तो इस कंसोनेंट को मैं डबल करूंगा, तो बिगर लिखूंगा मैं। यहाँ पे मैंने 2 बार जी लिखा, क्यों लिखा 2 बार जी, क्योंकि इसका एंड जो था वो कंसोनेंट पे था। तो सुपरलेटिव में बिगेस्ट बन जाएगा। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ रूल जो है, सिक्स्थ रूल जो है, when the positive degree is a word of 2 or more than